नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ सभी सभी स्वस्थ होंगे। आपकी जो स्टडी है वो बेहतरीन चल रही होगी। यही आशा व कामना 3D जो साइंस परिवार है वो आपके आगे कर रहा है कि आपकी स्टडी में किसी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हो रही होगी। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे। आज का जो बेहतरीन जो सेशन रहने वाला है, उससे पहले एक फ़ोटो आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है कि ये अपनी साइंस की बुक आई है मेरे बच्चे, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। कंप्लीट हमारी 6 से लेके 12 तक की कंप्लीट थ्योरी को कवर करती है और वन लाइनर है। और कितने 5000 क्वेश्चंस का बूस्टअप है ये। 5000 क्वेश्चंस का अपने आप में बूस्टअप है। मतलब जो लास्ट नाइट फाइटर जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए रामबाण बुक है ये। तो अभी अपने नज़दीकी बुक स्टोर के ऊपर ले सकते हो इसे। सभी बुक स्टोर्स के ऊपर ये अवेलेबल है। ठीक है, और इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एक पिज़्ज़े के रेट के बराबर इस बुक का रेट है। हालांकि पढ़ाई की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो बुक सेलर है या पेपर प्रिंट करते हैं उनकी कीमत है ये। मतलब एक पिज़्ज़ा अगर आप खाते हो तो उतनी इस बुक की कीमत है। ठीक है, इस बुक की कीमत उतनी है, कंटेंट की कीमत नहीं है, उस बुक की कीमत इसमें इतनी है। एक पिज़्ज़ा हम 70 80 100 रुपए में खाते हैं, तो उतने की ही बुक है। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट्स, ठीक है, इन सब के ऊपर मिल जाएगी। अगर फिर भी डाउट आता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कीजिए। मैं आपको बुक अवेलेबल करवाऊँगा आपकी सिटी में। कहाँ बुक आपकी मिल रही है, कहाँ पर बुक आपकी मिल रही है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए। मैं आपको उस बुक का लिंक, उस बुक को और किसी शोर से मंगवा सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। चलिए जी, आज का बेहतरीन जो सेशन है उस सेशन को शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के विषय पर, जिसे हम बोलते हैं फोर्स। जिसे फोर्स या फिर मैं बात करूं बल। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, एक नए विषय के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं बल। फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में सबसे पहली चीज मैं बात करूं तो फोर्स के विषय में सबसे पहले हमने कब पढ़ा था या कब लिखा था फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में हमने सबसे पहले सुना था क्लास 8th में। मैं एनसीईआरटी का डाटा उठा रहा हूं मेरे बच्चे। क्लास 8th में चैप्टर 12 आता है फिजिक्स के अंदर, उसमें पढ़ा था। उसमें हमने इसकी डेफिनेशन क्या की थी। ए बॉडी पुल और पुश, मतलब किसी वस्तु को किसी वस्तु को धकेलना या खींचना, धकेलना या खींचना क्या कहलाता है मेरे बच्चे, बल कहलाता है। बल कहलाता है। मतलब कि मैंने एक किसी टेबल को अपनी ओर खींचा या उसको धक्का दिया। आप कई बार शॉप वगैरह पे जाते हो तो वहां पर लिखा होता है कि दरवाजे को बाहर की ओर खींचो या दरवाजे को अंदर की ओर धकेलो। आपका सीधा सा मतलब वहां निकलता है कि आपको वो क्या बोल रहा है कि इस पर फोर्स लगाओ। वो फोर्स की एक दिशा बता रहा है। खींचना या धक्का देना वो एक दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स एक सदिश राशि है। बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। अब सदिश को हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी मेरे बच्चे क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी का सीधा सा मीनिंग क्या होता है कि जो क्या बताए, डायरेक्शन बताए, प्लस क्या बताए उसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो।
प्लस उसका क्या हो मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड हो। अगर ये दोनों चीजें होगी तो वो मेरी क्या कहलाएगी मेरे बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब मैं बात करूं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स है तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला। अब हमने क्या किया था, किसी चीज को धकेला था, किसी चीज को हमने क्या किया था मेरे बच्चे, धकेला था। अब हमने उस चीज को धकेला तो हमने उस एक वस्तु को धकेला, उसका कोई ना कोई मास रहा होगा, स्पष्ट सी बात है। हमने क्या किया था, हमने इस बॉक्स को धकेला था, हमने इस बॉक्स को धकेला था, ठीक है जी। इस बॉक्स को धकेला हमने, इस डायरेक्शन में मैंने इसको धक्का दिया, ठीक है जी, मैंने इस डायरेक्शन में धक्का दिया। इसका मास मान लो क्या था, m kg था, इसका मास क्या था मेरे बच्चे, m kg था। इसको मैंने धक्का देना है, धक्का दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब धक्का दिया, धक्का देते टाइम मैंने क्या लगाई, एक स्पीड दी, एक स्पीड या वेलोसिटी मैंने इसको दी, क्लियर सी बात है। वेलोसिटी दी एक विद रिस्पेक्ट टाइम में मैंने इसको धकेला, वेलोसिटी भी थी प्लस मैंने उसके साथ टाइम को भी इन्वॉल्व किया। तो मैंने मान लो इसे v मीटर पर सेकंड में धकेला और t मेरा टोटल इसके अंदर क्या लगा मेरे बच्चे, टाइम लगा, क्लियर है। m मेरा मास था इस ऑब्जेक्ट का इतना kg, प्लस मैंने v मीटर पर सेकंड में इसको धकेला और मुझे टाइम लगा t सेकंड, क्लियर है जी। तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फोर्स क्या हुआ, m कोई मास था, m कोई मास था मेरा, क्लियर है, सीधी सी बात है जी, m मास था। एक वेलोसिटी मीटर पर सेकंड या स्पीड मीटर पर सेकंड थी, और कितना, टाइम की सेकंड के अंदर उसको धकेला गया। सारी चीजों की सॉल्यूशंस करोगे तो मेरा क्या आएगा, m, क्लियर है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है, मीटर, वेलोसिटी अपॉन में टाइम किलोग्राम, क्लियर है जी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम और किलोग्राम, ठीक है। अब और क्या बच गया, मीटर पर सेकंड। अब एक सेकंड ऊपर जाएगा और ये तो क्या हो जाएगा, सेकंड की 2 हो जाएगा, क्लियर है जी। किसी बच्चे के कोई दिक्कत यहां तक, सॉरी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक। तो अब देखो मेरे बच्चे क्या देखना है जी, अब देखना है जी वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम वो होता है मेरे बच्चे एक्सीलरेशंस, ठीक है। वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी मेरी स्पीड की तरह होती है, चाल की तरह होती है, वेग की तरह होती है, तो इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, वेग। इसको क्या बोलेंगे, समय। इसको क्या बोलेंगे, त्वरण। ये हिंदी में आ जाए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या हुआ मेरा, त्वरण यहाँ वो हुआ। तो रिजल्ट क्या आया मेरे बच्चे, रिजल्ट यहां से क्या आया, m इंटू ए किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज मैं यहां कर दूं क्या, अगर आपकी इजाजत है तो, ये मास है ना, इस मास को मैं क्या कर दूं, बड़ा m कर दूं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कंफ्यूजन में आओगे आप, क्लियर है जी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी के, मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है जी। अब जो फोर्स था ना, इस फोर्स की डिस्कवरी किस व्यक्ति ने की थी, इस फोर्स की डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति कौन था, वो था अपने बाबा न्यूटन। इस फोर्स की डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति कौन थे, न्यूटन जी थे, क्लियर है। फोर्स की डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति कौन थे, अपने बाबा न्यूटन थे,
ठीक है जी, कोई ना न्यूटन ने कर दी। तो न्यूटन ने कंडीशन रखी कि फोर्स की डिस्कवरी मैं कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, फोर्स की डिस्कवरी मैं कर रहा हूं, तो इसकी यूनिट भी मेरे नाम पर होगी। कुछ तो मिले यार मेरे को, मैं काम कर रहा हूं, तो फोर्स की यूनिट मेरे नाम पर होगी। तो इसी वजह से फोर्स की यूनिट क्या कहलाई मेरे बच्चे वहां पर, न्यूटन कहलाई। इसी वजह से फोर्स की जो यूनिट क्या कहलाई मेरे बच्चे वहां पर, न्यूटन कहलाई। क्लियर है? तो फोर्स की यूनिट मेरी न्यूटन हो गई। क्लियर है? तो इस यूनिट वाले फंडे को मैं यहाँ से हटाकर, इस यूनिट वाली चीज़ को मैं यहाँ से हटाकर कुछ समय के लिए यहाँ ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशंस। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशंस मेरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? अब गुरुजी आपने यूनिट वाली चीज को तो साइड में हटा दिया, तो इस यूनिट वाली चीज का हमें क्या करना है, बिल्कुल जी कुछ ना कुछ तो यूनिट वाली चीज का आपको करना ही होगा। कुछ ना कुछ तो इस यूनिट वाली चीज का आपको करना ही है, तभी तो ये चीज मैंने हटवाई है यहाँ से, तभी तो ये चीज मैंने यहाँ से हटवाई है। तो क्या करना है इस यूनिट वाली चीज का, क्या करना है इस यूनिट वाली चीज का, कोई बताएगा? बिल्कुल जी मैं बताऊंगा। अब देखो ये यूनिट थी, किसकी थी, ये मास इनटू एक्सेलरेशन की थी, जो किसके इक्वल आ रहा था, फोर्स के इक्वल आ रहा था। तो फोर्स की जगह किसने ले ली, न्यूटन ने ले ली। तो न्यूटन ने ले ली, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, न्यूटन आ जाएगा। तो न्यूटन इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ तक आ गया। बताइए मेरे बच्चे, यहाँ तक किसी भी बच्चे के किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपके कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल है। कई बार ये वीडियोस एक स्ट्रीमिंग के सहारे चलती है, तो वो कमेंट्स मैं नहीं देख पाता, लेकिन वो कमेंट्स मेरे सामने, मैं बाद में उनका रिप्लाई कर दिया करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी और कमेंट्स मेरे सामने चल रहे होते हैं। एक सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की क्लासेस नहीं चल रही अब, इसके अलावा और भी कुछ जगह स्ट्रीमिंग हो रही होती है एक साथ। ठीक है? तो हो सकता है यूट्यूब के कमेंट्स अवॉइड हो, क्योंकि मैक्सिमम चांस यही होता है कि जो यूट्यूब के जो कमेंट्स है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अवॉइड हो जाते हैं, क्योंकि हमें और जो ऐप के थ्रू की जो क्लासेस हैं वो हमें कमेंट्स है अवेलेबल, यहाँ पे हमें उनके रिप्लाई ज़्यादा करने होते हैं। ठीक है जी? यहाँ तक बताओ मेरे बच्चे, किसी की कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज बताइए। आपके कमेंट्स आपके वैल्यूएबल है बिल्कुल मेरे लिए। आगे बढ़े भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखो क्लियर है जी? अब क्वेश्चन ये आएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है। ये क्वेश्चंस कई बार आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे। हमने एक फॉर्मूला किया, न्यूटन इज इक्वल टू क्या किया, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये फॉर्मूला किया। तो नॉर्मल सी बात है यार, न्यूटन की जगह 1 न्यूटन किया है, तो 1 किलोग्राम भी तो हम यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ठीक है? 1 किलोग्राम हम यहाँ कर सकते हैं, 1 मीटर हम यहाँ कर सकते हैं, 1 सेकेंड यहाँ कर सकते हैं। क्लियर है? कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आया, 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। इनवर्स सेकंड स्क्वायर, सुना नहीं मेरे बच्चे, इनवर्स सेकंड स्क्वायर, इनवर्स सेकंड स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चे, इनवर्स सेकंड स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है जी? यहां तक बताओ मेरे बच्चे, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे के? इसके बाद में हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशंस। लॉज ऑफ मोशंस के विषय में बात करते हैं मेरे बच्चे। इसके बाद हम लॉज ऑफ मोशंस के बारे में बात करेंगे।
जो बाबा न्यूटन्स ने अपने नियम दिए थे, गति के नियम जिसे हम बोलते हैं। चलिए जी, गति के नियम। लॉज ऑफ मोशंस, गति के नियम। टॉपिक है गति के नियम। बोलो तारा रारा, क्योंकि गति के नियम है ही। इस गति के नियम को किस व्यक्ति ने बताया था? गति के नियम को किस व्यक्ति ने बताया था? गति के नियम को बताने वाला व्यक्ति ही कौन था? न्यूटन। तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या दिया जाता है? न्यूटन्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, गति के नियम। ये सबसे बड़ी चीज होती है। इसने टोटल 3 लॉ दिए थे मोशन के केस में। यहाँ हर जगह मैं एक चीज या एक शब्द को इंडिकेट कर रहा हूं मेरे बच्चे, मोशन। यहाँ पर मोशंस, वैसे इसने बहुत सारे नियम दिए थे, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोशन के नियम को ही यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। कई बार ऐसा ना हो कि आप अलग अलग कंडीशंस में ले लो कि सर ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई। तो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसको इंडिकेट कर रहा हूँ? गति को इंडिकेट कर रहा हूँ, मोशन को ही यहाँ मैं लेकर चल रहा हूँ। रिपीट कर रहा हूँ, मोशन को ही यहाँ मैं लेकर चल रहा हूँ। गति को मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ, तो सीधी सी बात है कि नियम पूरा गति के ऊपर चलेगा। चलिए जी, अब इसके पहले नियम की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक ऐसा लॉज ऑफ मोशंस है जो हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हर जगह अप्लाई होता है, तो इसको बोलते हैं क्या है? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया, या मैं इसको बोलूं लॉ ऑफ इनर्शिया पे बोलते हैं कई बार इसको। लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। सीधी सी बात होगी बच्चे, ठीक है, अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु गति में है, तो गति में है तो वह तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। बल ना लगाया जाए, क्लियर है? अगर कोई वस्तु गति में है तो वो उस समय तक गति में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर बाह्य बल ना लगाएं। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा मल्टीपल बैचेस है, मल्टीपल
कोर्सेज के लिए है, ये मल्टीपल एग्जाम्स के लिए बैचेज है हमारा कंप्लीट, जिसमें मेन फोकस हमारा यहाँ किया जा रहा है टीजीटी साइंस का, जहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में करवा रहा हूँ, कई बार मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना कि हाँ इसका इंग्लिश में क्या होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी वो चीज़ें सारी की सारी रिपीट करके बताता हूँ भी इंग्लिश में मैं क्या कहूँगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में है तो वो तब तक ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में रहेगा जब तक मैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दूँ, और अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दूं। अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो वो तब तक सर्कुलर मोशन में रहेगा जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दूं। मुद्दे वाली बात है कि एक्सटर्नल फोर्स, जो मैंने यहां एक्सटर्नल फोर्स मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एंड ऑफ लास्ट मेरा क्या होता है, 0 न्यूटन होता है, अंतिम में इसकी वैल्यू 0 होती है। कैटालिस्ट का नाम सुना है क्या? चलो, परिवार में बिचौलियों का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, जो बिचौलिए होते हैं वो लास्ट में एजिटीज निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरा क्या होता है यहाँ पर, जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है वो होता है, वो मेरा क्या होता है मेरे बच्चे, जब तक वो क्या होता है मेरा एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्लियर है? मैंने न्यूटन पूरा नहीं लिखा क्या? क्लियर है? वो मेरा क्या होता है मेरे बच्चे, एक्सटर्नल फोर्स। इस प्रकार यहाँ पर रिजल्ट निकलता है। चलिए जी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस के विषय में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, जो भी मोशन का पूरा फंडा है ना इसी से होता है। क्लियर है? इसे दूसरा नाम बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम्स। मोमेंटम, संवेग का नियम। अब इस नियम में क्या बात बोली गई, ऐसी क्या बात बोली गई थी? इस नियम में ये बोला गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ये बात इस फोर्स में बोली गई थी। क्लियर है? इस लॉ में बोली गई थी। तो क्या बोला गया था, फोर्स मेरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। चलिए जी, मोमेंटम के विषय में भी तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम, मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे बच्चे पी से। वेक्टर क्वांटिटी है, होती क्या ये, मास इनटू वेलोसिटी होती है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या होती है, वह मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है जी। क्लियर है? तो फोर्स मेरा ये आया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत है तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे, आपको कोई दिक्कत है तो, किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है ना इस बैच की रिगार्डिंग। देखो, वॉल्यूम का इशू आ रहा होता है कई बार, मैं रिप्रेजेंट दोबारा बोल रहा हूँ कि कई बार वॉल्यूम का इशू आ रहा होता है कि क्योंकि ये जो क्लासेस है ये आपके पास ना हो कि किसी और ऐप के ऊपर भी चल रही होती है, कॉपीराइट ना लगे, इस वजह से बीच बीच में हमें वॉल्यूम्स को ब्रेक करना पड़ता है। क्लियर है? आप ये बोलोगे कि सर वॉल्यूम का इशू आ रहा है, आप कमेंट्स नहीं दे रहे। हमारी क्लास में अब स्मूथ चल रही है। जब ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर 3D क्लासेस के ऊपर जाएगी या केमिस्ट्री अड्डा पे जाएगी तो उस टाइम थोड़ा सा इसमें इशू करना पड़ता ताकि कॉपीराइट ना लगे हमारे पर्सनल चैनल्स के ऊपर। ठीक है? हम वहाँ से इस बैचेस के पैसे ले रहे होते हैं, आपको ये कंटेंट्स फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। क्लियर है जी? किसी बच्चे कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए जी, अब देखो, अब देखना क्या है मेरे बच्चे, देख तो चुके हैं हम, देखना कुछ नहीं है, देखना कुछ भी नहीं है। अब दिक्कत ये है कि फोर्स, अरे कौन सा कलर आ गया, फोर्स प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है P अपॉन में T। इफ K इज कांस्टेंट, K मेरा क्या है यहां पर मेरे बच्चे, क्या है, कांस्टेंट है, प्यार से बोलो, कांस्टेंट है। सो
के इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या आया, एफ इज इक्वल टू पी अपॉन में टी। पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू थी एम वी अपॉन में टी। क्लियर है, तो एफ इज इक्वल टू एम वी अपॉन में टी, वी अपॉन में टी, तो एफ इज इक्वल टू आगे कर लेते हैं v अपॉन में t। तो f इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आ गया मेरे बच्चे, f इज इक्वल टू रिजल्ट आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। तो टाइम होता है, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ तक बताओ मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस कंप्लीट हुआ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, आगे चलते हैं मेरे बच्चे थर्ड लॉ ऑफ मोशंस पे। यहाँ तक बताओ चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे के, यहाँ तक आपके कमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत आएगी तो मैं उस टाइम बोल दूंगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है, इस फोर्स को बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसको बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, समान और विपरीत फोर्स, बराबर और विपरीत फोर्स। बराबर और विपरीत फोर्स बोला जाता है। क्लियर है, फोर्स इज इक्वल टू ऑलवेज, फोर्स आर अप्लाइड इक्वल ऑलवेज, फोर्स आर अप्लाइड in always ways in pair, ठीक है। बल हमेशा एक युग्म में लगता है कैसे लगता है, फोर्स हमेशा एक युग्म में कैसे लगता है, फोर्स एक हमेशा कैसे युग्म में कैसे लगता है, फोर्स हमेशा एक युग्म में इस प्रकार लगेगा कि जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है, क्या है मेरे पास एक बॉक्स है मेरे बच्चे, फिल द कलर, फिल नहीं हुआ यार, कलर है, एक सेकंड रुको। जस्ट ए होल्ड डाउन मेरे प्यारे बच्चे, जस्ट ए होल्ड डाउन। चलिए जी, ये मेरे पास, एक सेकंड रुकिए मेरे बच्चे। फोर्स मेरा हमेशा क्या लगेगा, एक इक्वल पेयर में लगेगा मेरे बच्चे। कैसे लगेगा पेयर में, जैसे ये ऑब्जेक्ट इसको इस साइड खींच रहा है, ठीक है, ये इसको इस साइड धकेल रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास उसको इस साइड धकेलेगा,
ठीक है, इस साइड धकेलेगा। इसका मतलब ये मेरे पास क्या था, F1 था, ये मेरे पास क्या था, F2 था। F1 इज इक्वल टू F2 है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब डायरेक्शन इसके ऊपर लगाएंगे तो इसके ऊपर मेरे आगे क्या लग जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का लग जाएगा। इसी वजह से इसको बोलता है इक्वल एंड पेयर बट अपोजिट डायरेक्शंस। डायरेक्शन का फंडा इस माइनस से होता है। फोर्स इक्वल है, मान लो 5 न्यूटन यहाँ लग रहा है ना, तो 5 न्यूटन ही यहाँ लग रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये पूरा का पूरा फंडा बनता है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चंस है कि थर्ड लॉज ऑफ मोशंस के ऊपर 10 एप्लीकेशंस लिखोगे, 10 सेकंड लॉज ऑफ मोशंस पे लिखोगे, 10 आप फर्स्ट लॉज ऑफ मोशंस पे लिखोगे। मिलेंगे बच्चे अगली क्लास में। सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। बट इस 3D यूट्यूब साइंस चैनल जो नीचे एक रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, जिसको सब्सक्राइब करना बोलते हैं, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देन केमिस्ट्री अड्डा को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियोस उसके ऊपर भी आप देख रहे हो। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन।